पॉइंट। पहले तो हम जनरल में चेक कर दिए कि जनरल में क्या क्या हमको चेक करनी चाहिए, तो जनरल में हो गया। अब नेक्स्ट इंजेक्शन यूनिट चेक पॉइंट। अब जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंजेक्शन यूनिट, एक होता है क्लैंपिंग यूनिट। तो हम अब इंजेक्शन यूनिट में चेक करेंगे कि क्या क्या हमको चेक करना चाहिए। तो फीडिंग जोन वाटर फ्लो टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर मटेरियल फीड होता है हापर से उस फीड जोन में जाता है, उस जोन का फीड जोन का हम टेम्परेचर वाटर का चेक करना चाहिए कि 35 डिग्री है कि नहीं तो वहाँ पर हमारा जो मटेरियल फीड होगा वहीं पर मेल्ट हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर हुआ तो। नेक्स्ट पर्च गार्ड सी लिमिट स्विच कंडीशन। जो पर्च गार्ड होता है जिससे हम कवर लगा कर रखते हैं कि हम इंजेक्शन कर रहे हैं तो जो मटेरियल हो वो हमारे फेस पर ना आ जाए, जिसको ढक कर कवर रखता है नोजल को जहाँ से पर्जिंग होती है, उसको हम पर्च गार्ड सील बोलते हैं। उसको चेक करेंगे कि उसकी कंडीशन बराबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको हम ठीक करेंगे उसकी पर्च गार्ड सील को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक प्रेशर लेवल कंडीशन या इजेक्शन स्केल कंडीशन। इन दोनों को इंजेक्शन स्केल कंडीशन की जहाँ से जिस पोजीशन से इंजेक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है उसकी एक स्केल होती है जो स्केल के द्वारा काम करता है। तो उस स्केल का कंडीशन चेक करेंगे कि इसकी स्केल कैसी है, बराबर है कि नहीं, बराबर वर्क कर रही है कि नहीं, इंजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो रहा है कि नहीं, उस स्केल की कंडीशन को हम चेक करेंगे। नेक्स्ट वही बैक प्रेशर का लेवल कंडीशन। जो बैक प्रेशर है उसकी हम प्रेशर को चेक करेंगे कि उसकी बैक प्रेशर का कितना कैसा कंडीशन है, कितनी उसकी गेज में प्रॉपर लेवल हमको प्रॉपर प्रेशर आउटपुट दे रहा है कि नहीं, उसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हम चेक शीट देखते हैं कि क्या क्या हमको चेक पॉइंट होनी चाहिए। अब देखते हैं क्लैंपिंग यूनिट चेक पॉइंट। पहले तो हम इंजेक्शन में देखें, अब देख रहे हैं कि क्लैंपिंग यूनिट चेक पॉइंट। ये क्लैंपिंग यूनिट में आता है, वो तो पहले इंजेक्शन यूनिट में आता था, ये क्लैंपिंग यूनिट में आता है कि क्लैंपिंग यूनिट में हम क्या क्या चेक पॉइंट चेक करते हैं। तो फर्स्ट मोल्ड मूविंग प्लेट चेक कंडीशन। अब ये क्लैंपिंग यूनिट में जहाँ मोल्ड लोड करते हैं वहाँ से लेके सभी को हम जितने उसमें पार्ट आएंगे उसको क्लैंपिंग यूनिट में रखते हैं। तो जो मोल्ड हम मशीन में लगाते हैं, जिस टाई बार पर मोल्ड आगे पीछे फॉरवर्ड मूव करता है उसकी कंडीशन को चेक करेंगे कि वो प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर स्लाइडिंग कर रही है कि नहीं, और रफिंग तो नहीं है, तो इसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट मोल्ड एंड इजेक्टर कंडीशन। जो मोल्ड है उसकी मोल्ड का इजेक्टर कंडीशन, कि इजेक्टर मोल्ड से बाहर बराबर आ रहा है कि नहीं, फंस तो नहीं रहा है। अगर इजेक्टर जाम होगी तो हमारा पिन टूट जाएगा, तो इसलिए उसको हम सेफ्टी के लिए इजेक्टर मोल्ड में इजेक्टर को चेक करेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। नेक्स्ट पिस्टन एंड मोल्ड प्लेटन कंडीशन टाइट। जो पिस्टन होती है जो मोल्ड में हम लगा के रखते हैं पिस्टन, जैसे कि हाइड्रोलिक हो गया, किसी में मोटर लगी होती है, हाइड्रोलिक चैन वाला मोल्ड होता है तो उसमें हम पिस्टन दिए होते हैं, तो उस पिस्टन को चेक करेंगे कि पूरा टाइट से बराबर लगा हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट चेक फॉर टगल बूश एरिया बोल्ट टाइट। जो टगल होता है जहाँ से हम क्लैंपिंग देते हैं मोल्ड को, टगल सिस्टम होती है क्लैंपिंग देने के लिए, इसमें टगल सिस्टम, जिसमें टगल सिस्टम होती है उसमें बोल्ट लगी होती है, तो उन बोल्टों को हम देखेंगे कि प्रॉपर टाइट है कि नहीं। अगर टाइट नहीं रहेगी तो हमारा मोल्ड को क्लैंप ही नहीं देगा, क्लैंपिंग फोर्स ही नहीं देगा, जिससे हमारा मोल्ड जो होगी वो लॉकिंग पोजीशन में नहीं होगी और प्रोडक्ट जो बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए उसकी लॉकिंग जो होती है उसकी टाइटनेस चेक करेंगे। चेक फॉर मोल्ड मूविंग प्लेट थ्रेड। जो मोल्ड है वो मूविंग कर रही है टाई बार पे, तो उसकी जो टाई बार की जो लास्ट में जहाँ रिंग होता है जो थ्रेड में कनेक्टिंग होती है उसकी थ्रेड को हम चेक करेंगे कि उसका थ्रेड प्रॉपर है कि नहीं। अगर थ्रेड उसकी मिसमैचिंग रहेगी तो हमारा प्रॉपर मोल्ड मूविंग आगे पीछे नहीं करेगा और जाम हो जाएगा, तो वो चेक करेंगे कि उसकी